Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture. Today we are going to study Unit 11, Those Winter Sundays by Robert Hayden. This is not just a simple poem. It's a deep reflection on parental love, silent sacrifices, and the regret we feel when we realize those sacrifices too late. In this lecture, we will break down the poem stanza by stanza, look at its symbols and imagery, and uncover the hidden message of love and gratitude. So let's begin our journey into this heartfelt poem. First of all, we will discuss about the main theme of this poem. मेन थीम मतलब मरकजी ख्याल पेरेंटल लव शोन वालिद का प्यार दिखाया गया है थ्रू साइलेंट सेक्रीफाइसेस खामोश कुर्बानियों से वालिद का प्यार अल्फाज में नहीं बल्कि उसकी कुर्बानियों से दिखाया गया है हार्डशिप्स मुश्किलात ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ मेहनत कश जिंदगी की मुश्किलात रिग्रेट ऑफ चाइल्ड फॉर नॉट अप्रिशिएटिंग फादर्स लव बच्चे का बाद में पछताना कि उसने वालिद के प्यार की तारीफ क्यों ना की लव इज ऑफन शोन थ्रू एक्शंस नॉट वर्ड्स मोहब्बत अक्सर एक्शन के जरिए जाहिर होती है ना कि वर्ड्स में ये पोइम बताती है कि फादर की साइलेंट सेक्रीफाइसेस ही असल लव है रॉबर्ट हेडन याद करता है कि उसने कभी अप्रिशिएट नहीं किया सो इसका मेन थीम हिडन पेरेंटल लव है जो कि अनस्पोकन लेकिन पावरफुल है नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट स्ट्रक्चर कि इस पोइम की साख्त कैसी है 14 लाइन सोनेट ये 14 लाइन पर मुश्तमिल एक सोनेट है लाइक फ्री वर्ड्स और इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है थ्री स्टैंजाज इस पोइम में तीन स्टैंजाज हैं एंड इन द फर्स्ट स्टैंजा वी सी द फादर सैक्रिफाइस ऑन संडेज संडे को वालिद की कुर्बानी इन द सेकंड स्टैंजा वी सी द चाइल्ड स्लो राइजिंग एंड फियर बच्चे का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना और खौफ एंड थर्ड स्टैंजा इज अबाउट रियलाइजेशन ऑफ लव्स हिडन ड्यूटीज बड़े होकर मोहब्बत को समझना पोइम का स्ट्रक्चर सिंपल है तीन हिस्सों में एक ही बात रिपीट होती है फादर का काम चाइल्ड का रिएक्शन और पोइट का रियलाइजेशन नाउ वी विल डिस्कस स्टैंजा वाइज समरी ऑफ दिस पोइम स्टैंजा वन शोज फादर्स हार्डशिप वालिद की मुश्किलात इवन ऑन संडेज एतवार के दिन भी फादर वेक्स अर्ली इन फ्रीजिंग कोल्ड जमा देने वाली सर्दी में भी वालिद सुबह जल्दी उठते हैं His hands are cracked और उनके हाथों में क्रैक्स पड़े होते हैं एंड aching from weekly labor और हफ्ता भर की मेहनत से हाथ दुख रहे होते हैं Still he makes fire blaze to warm the house. फिर भी आग जलाकर घर को गर्म करते हैं No one ever thanked him. किसी ने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया ये स्टैंजा सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन की कंफर्ट के लिए हर वक्त सेक्रीफाइस करते हैं लेकिन फैमिली कभी नोटिस ही नहीं करती Stanza 2 is about the child's experience. बच्चे के एक्सपीरियंस के बारे में है ये stanza. Poet as a child hears cold breaking with fire's warmth. Poet जो है वो लकड़ियों के जलने की आवाज सुनता है. When rooms get warm, जब कमरे गर्म हो जाते हैं, father calls him. तो वालिद उसे बुलाता है. Child rises slowly. बच्चा आहिस्ता से उठता है. Still fearful of household tension. घर का माहौल गुस्से और खौफ से भरा हुआ है यहाँ पे पोइट एक फिजियोलॉजिकल लेयर ऐड करता है घर के क्रोनिक एंगर शो करते हैं कि लव और स्ट्रगल के साथ हार्शनेस भी एग्जिस्ट करती है बच्चा कंफ्यूज्ड है बिटवीन द फियर एंड फादर्स केयर स्टैंजा 3 इज अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ लव प्यार का एहसास फादर आल्सो पॉलिश्ड चाइल्ड्स शूज फादर ने उस बच्चे के जूते भी पॉलिश किए चाइल्ड स्पोक इनडिफरेंटली टू हिम लेकिन बच्चा उनसे इंडिफरेंट रहता था उनसे इतना फ्रैंक नहीं होता था लेटर पोइट रियलाइजेस बाद में पोइट को एहसास हुआ दिस वाज फादर साइलेंट लव ये वालिद की खामोश मोहब्बत थी लव्स ऑस्टीर यानी कि प्यार की सख्ती एंड लोनली ऑफिसेस और लोनली से मुराद है साइलेंट अननोटिस्ड विदाउट थैंक्स मतलब ये कि ट्रू लव कभी कभी मुश्किल और थैंकलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की शक्ल में भी होता है जो बाद में समझ आता है लव शोन बाय सैक्रिफाइस यानी कि ये जो प्यार है ये कुर्बानियों से दिखाया जाता है नॉट डिस्प्ले अल्फाज से उसको जाहिर नहीं किया जाता नाउ वी विल डिस्कस द सिंबल्स एंड इमेजरी यूज्ड इन दिस पोएम ब्लैक ब्लू कोल्ड यानी कि सख्त गुस्सा ये शो करता है हार्शनेस ऑफ लाइफ जिंदगी की सख्ती को पॉवर्टी और गुर्बत को क्रैक्ड हैंड्स और हाथों में पड़ी दरारें शो करती हैं फादर्स हार्ड लेबर वालिद की सख्त मेहनत को एंड सफरिंग और मुश्किलात को फायर ब्लेज और आग का जलना वार्मथ केयर एंड फादर्स लव फादर के लव और केयर को शो करता है पॉलिश्ड शूज सिंबलाइज करते हैं फादर्स हिडन सर्विस फॉर चाइल्ड फादर किस तरह खामोशी से अपने बच्चों की खिदमत करता है क्रॉनिक एंगर शदीद गुस्सा खानदान के तनाव को डिस्टेंस इन रिलेशनशिप्स और रिश्तों में फासले को दिखाता है Now we will discuss about the tone and the mood of this poem. Tone means the feeling of the poet and mood means the feeling of the reader.
فرسٹ کولڈ ہارش اینڈ انگریٹفل. پہلے اسٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹون ہے وہ کافی سردی اور سختی والا ہے. دین ریفلیکٹیو اینڈ ریگریٹفل. سیکنڈ اسٹینزا میں ہم اس کا موڈ دیکھتے ہیں جس میں یادیں ہیں اور اس میں خوف ہے. فائنلی لاسٹ میں ہم اس کا موڈ دیکھتے ہیں ایموشنل ریئلائزیشن آف لو. اس میں ریئلائزیشن ہے، ریگریٹ ہے اور لو ہے. ٹون سلو ٹرانزیشن کرتی ہے کولڈ سے وارم ریئلائزیشن تک، اور یہی اس پوئم کی ایموشنل اسٹرینتھ ہے. Next comes the message of this poem. Parents show love through sacrifice. والدین قربانیوں کے ذریعے اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں. Not always words. ہمیشہ الفاظ کا سہارا نہیں لیتے. We often realize their efforts too late. اور ہمیں ان کی کوششوں کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے. Silent love is deeper. خاموش محبت زیادہ گہری ہوتی ہے than spoken affection الفاظوں کی نسبت. Gratitude towards the parents should be expressed in time. ہمیں اپنے والدین سے محبت کو وقت پہ ایکسپریس کرنا چاہیے. Message is simple that don't wait for time to pass. Show love to your parents when they are alive. Silent sacrifice is the deepest love. So this was our lecture on Those Winter Sundays by Robert Hayden. We saw how the poet remembers his father's silent sacrifice and realized that love is not always expressed through words, but often through actions. I hope this explanation helped you understand the depth of this poem. If you found this lecture useful, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Thanks for watching.